हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। कल के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए छोटे छोटे 2-3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कि आपको मैं रनिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको चिन अप के बारे में बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको है वो गोला फेंक के बारे में बताऊंगा। साथ में ही चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट किया जाता है, उस टाइम पे आपको किस प्रकार से मेजरमेंट आपका करवाना है। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका जो रोल रहता है वो रनिंग का रोल रहता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका रनिंग में रहता है। बाकी अगर मान लो आपकी हाइट फिट है तो हाइट फिट है ही, उसमें क्या दिक्कत है, कोई आपको बाहर नहीं करेगा। आपका चेस्ट फिट है तो फिट है, उसमें क्या दिक्कत है। बस चेस्ट में थोड़ी सा ये होता है कि आपको फुलाना होता है, 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट है वो फुलाना होता है। जैसे आप हाइट चेस्ट से फिट हो जाते हो और यानी कि उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो रनिंग आता है। और रनिंग आपसे कैसे, देखो वैसे आपने काफ़ी फिजिकल पहले भी दिए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फिजिकल ग्राउंड में जो रनिंग हो रही है ना, ये इस प्रकार से आपको रनिंग करवाई जाएगी। आपको एक गोल राउंड रहेगा, उसके चक्कर काटना। अब इस गोल राउंड के जो लड़के रहेंगे उनको तो 2.5 चक्कर काटना। भाई 400 मीटर का राउंड रहेगा, ये कितने मीटर का रहेगा, ये जो टोटली राउंड रहेगा वो रहेगा 400 मीटर का, है ना। तो इसके लड़के तो काटेंगे 2.5 चक्कर, यानी कि 2 चक्कर तो कंप्लीट, और आधा चक्कर होने के बाद में फिर रनिंग वहां पे उनकी फिनिश की जाएगी। 400 मीटर का ग्राउंड रहेगा ये, और लड़कियों के लिए रहेगा ओनली फॉर 2 राउंड। तो आपने फिजिकल का वीडियो देखा कि कैसे रनिंग करवाई जाती है, किस प्रकार से रनिंग में आपको सावधानियां रखनी है, वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। अभी आपने जो मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसमें एक एक गोल सर्किल में है वो रनिंग करवाई जा रही है। अब मान लो ये एक गोल सर्किल है, और ये जो टोटल ये गोल सर्किल है ये कितने मीटर का है, ये है आपके 400 मीटर का। ये जो गोल सर्किल है ये आपके 400 मीटर का है। अब यहां से रनिंग शुरू करवा रहे हैं तो 400 मीटर के क्या है, गर्ल्स कैंडिडेट्स को तो 2 राउंड काटने हैं, और जो बॉयज कैंडिडेट्स हैं उनको 2.5 राउंड काटने हैं। आई बात समझ में कि 2 पूरे राउंड काटने हैं गर्ल्स कैंडिडेट्स को, क्योंकि उनके रनिंग 800 मीटर की है, और बॉयज कैंडिडेट्स को 2.5 राउंड काटने हैं। अब यहां से शुरू करेंगे, आपका एक का बैच है वो लगभग 250 के आसपास में बैच है। एक बैच एक बार में 250 स्टूडेंट्स दौड़ाएंगे। तो आपके पैर में तो बांध देंगे, एक चुम्बकीय चिप होती है जो पैर के यानी कि पैर में बांध देते हैं वो, और यहाँ पे ये जो पट्टी लगी रहती है ना, ये एक चुम्बकीय पट्टी यहाँ पे लगी रहती है। तो यहाँ पे आपके राउंड की काउंटिंग होगी। जैसे ही आप रनिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपकी राउंड की काउंटिंग हो जाएगी। जैसे ही आप एक पूरा राउंड करके आओगे, एक राउंड हो जाएगा, फिर आप दूसरा राउंड करके आओगे, दूसरा राउंड हो जाएगा। और जो बॉयज कैंडिडेट्स है ना, जिनके लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है, उनको फिर यहां से जाकर के उनका जो फिनिश पॉइंट रहेगा वो ये पॉइंट रहेगा, यहां से जाकर के उनको यहां पे फिनिश करना है ना, ये उनका फिनिश पॉइंट रहेगा। और गर्ल्स कैंडिडेट्स का जो फिनिश पॉइंट रहेगा वो यही फिनिश पॉइंट रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, 250 स्टूडेंट्स को, 250 अभ्यर्थियों को एक साथ दौड़ाएंगे। तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी है वो अंडर वाली जो लाइन है उसके पास में दौड़ेंगे। अंडर वाली लाइन के पास में दौड़ने से क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो आपको ऐसा करना है कि शुरुआत की जो 1 मिनट रहेगी तब तक तो भीड़ थोड़ी थोड़ी छटेगी। 1 मिनट तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 मिनट के बाद में इस भीड़ को क्रॉस करके आपको दौड़ना। ये आपके थोड़ा सा राउंड है वो लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन भीड़ तो चूंकि अंदर वाले सर्किल के पास में है तो आपको इनको क्रॉस करके फास्ट रनिंग करनी है। रनिंग में ये सावधानी रखना, ज़्यादा हड़बड़ाना मत रनिंग करते टाइम पे, है ना। और रनिंग देखो, आपका जो एंट्री टाइम है वो 5:30 बजे एंट्री गेट बंद हो जाएगा। तो कोशिश करना जो आपका फिजिकल ग्राउंड है वहाँ पे 3-3:30 बजे आप पहुँच जाओ। कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ खाने की चीज़ें लेके जानी है, उन चीज़ों को हल्का फुल्का आपको खाना ताकि एनर्जी बनी रहे। क्योंकि ये जो रनिंग करवाएंगे ना, ये 10 बजे तक आपसे हैं वो रनिंग शुरू करवाएंगे। 10 बजे तक का टाइम हो जाएगा, जब तक 10 बज जाएंगे तो उस टाइम तक आपके पास में वो एनर्जी होनी चाहिए जिसमें आप एक्सीलेंट मारते हो। तो कुछ खाने पीने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो लेके जाना। मैंने ये चीज़ें बताई दी है कि एक्स्ट्रा यानी कि आपको एक्सीलेंट आना है। अगर सारे इवेंट्स में आप रनिंग में आना, चिनअप में, और आप क्या नाम से ये जो गोला फेंक में, इन सारी चीज़ों में अगर एक्सीलेंट आते हो, और आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के अगर आपके पास में 10 नंबर भी है ना, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के अगर आपके पास में 10 नंबर भी हैं, तो भाई आराम से आपका चयन कहीं ना कहीं पे आप आराम से अच्छे सेफ जोन में हो।
अच्छे सेफ जोन में हो, अगर आपके पास में टोटली आप फिजिकल में है वो 25 नंबर काउंट कर लेते हो और 10 नंबर का आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का जुगाड़ है, जैसे कि आपके पास में मान लो लाइसेंस है 2023 से पुराना, या आप स्पोर्ट्स कोटे से हो, या आपने ITI कर रखी है, या आपने NCC कर रखी है, या आपके पास में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो, तो 10 नंबर तक का जुगाड़ है तो भाई दमखम लगा देना, फिर आप सेफ जोन में हो। और अच्छे से तैयारी करो, अगर होमगार्ड में होता तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं होता तो आने वाले टाइम में राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आएगी, उसमें देख लेना। तो रनिंग में तो इन बातों की विशेष सावधानी रखनी है। एक तो थोड़ा भीड़ से बच के चलना, जहाँ से ज़्यादा झुंड रनिंग करना, तो उससे थोड़ा दूर बच के आपको रनिंग करना है ना। और थोड़ी कोशिश करना कि कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे मनक्का हो गए, जैसे काजू हो गए, जैसे कि कुछ अनार वगैरह वो ले जाना, ताकि एनर्जी आपकी अच्छी बने रहे। थोड़ा बहुत पानी भी लेके जाना साथ में, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में हालांकि विभाग के द्वारा यही कोशिश होगी कि जल्दी रनिंग करवाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपके शरीर का मेजरमेंट होगा, तो उनमें 9-10 बच जाएंगे। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो पहले जाएगा उसका पहले राउंड में रनिंग होगी। पहले जाओ पहले पाओ, क्या पहले जाओ पहले पाओ, जो पहले जाएगा उसका पहले ही राउंड में रनिंग होगी। ठीक है भाई, कोशिश करना फिर भी अच्छे दमखम से रनिंग करना, ताकि रनिंग के पूरे नंबर आ जाएंगे तो बाद वाले इवेंट्स में आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी है वो जनरेट हो जाएगी। अब भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट करना, ताकि मैं एक वीडियो आपके लिए है वो बना दूंगा। कोई भी आपके मन में जो भी डाउट्स हो, सारे डाउट्स आप कमेंट करो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करके जाओ, है ना। और जैसी आपकी प्रतिक्रिया वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भी छोड़ के जाओ। ठीक है, मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।